श्री सत्य सनातन में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यह मनुष्य की योनि कहा गया है। पशु में ये चार बातें नहीं होती हैं। शरीर है, मन है, जहाँ मन करता चला जाता है, बुद्धि है, नहीं होती है, और आत्मा है, ये कभी भी जीवित है। मनुष्य में एक चीज़ ज़्यादा है, बुद्धि है। शरीर है, मन है, बुद्धि और आत्मा है। आत्मा परमात्मा का एक टुकड़ा है, हिंसा है, इसे सागर का एक बूंद है। वह निर्विकार है, निरहंकार है, निष्काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो प्योर है, प्योर अमृत कहिए, प्योर सब कुछ कहिए, परमात्मा का हिस्सा। वो शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, उस आत्मा को दुखी करता है, आत्मा को कष्ट देता है। धीरे धीरे आत्मा अपना अस्तित्व छोड़ने लगती है। जैसे कोई चोरी करो, किसी की हत्या कर दो, किसी को मार दो, कुछ कर दो, तो आत्मा एक बार मना करती है, जब जोड़ती है, क्योंकि वो परमात्मा का हिस्सा है। वो सात्विक, वो शुद्ध धार्मिक है। लेकिन वो शरीर में आपके है तो मन और बुद्धि इतना तेज हो जाती है कि शरीर मन बुद्धि के हिसाब से काम करने लगती है, आत्मा की बात नहीं मानती है, जिससे वह पूरी तरह से मनुष्य धीरे धीरे पशु में बदल जाता है, हिंसक बदल जाता है, और अपने जो जीवन, मनुष्य का जीवन है, उससे वो अलग थलग होने लगता है, अपना रास्ता भूलने लगता है, और इस संसार में भटकने का शुरुआत हो जाती है। तो आत्मा बहुत ही सुप्रीम सोल कहा जाती है, वो श्रेष्ठ है। इसी प्रकार करोड़ों करोड़ों लोगों के अंदर परमात्मा की आत्मा है, और हम स्वयं परमात्मा हैं, ये मान लें। अंश क्या होता है, चाहे अमृत का एक बूंद हो, चाहे पूरे अमृत का सागर हो, अमृत तो अमृत होता है ना। तो हम स्वयं भगवान हैं, उस भगवान का हिस्सा हमारे अंदर है। उसको जागृत करना, वही देवत्व है, वही ईश्वरत्व है, वही मोक्ष है। आप हमेशा जब शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को अलग अलग देखेंगे, तब आपको ज्ञान होने लगेगा। ये जिस शरीर की हम ज़्यादा हिफाजत करते रहते हैं, ये तो नाश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगी, इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस बुद्धि को हम ज़्यादा मानते हैं, वो स्वार्थी है, वो आपको गलत दिशा में ले जा रही है। आपके शरीर की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो बुद्धि आपके साथ जुड़ गई। अरे ऐसा कर लो तो तुमको सुविधा हो जाएगी, ऐसा करो तुमको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा करो तो तुमको अच्छा हो जाएगा। 10 चीज़ें रखी है, ये ले लो, यो ले लो, बुद्धि ऐसी करती रहती है। तो बुद्धि के साथ साथ मन जुड़ जाता है, और जब मन और बुद्धि एक हो जाती है तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। जैसे 2 आदमी मिल जाए और एक आदमी, तो 2 आदमी की ताकत, एक आदमी की ताकत ज़्यादा होती है ना। लेकिन फिर भी 2 आदमी मिलने के बाद भी आत्मा एक बार उसे मना करती है, ऐसा ना करना, ऐसा ना करो, इसका गलत परिणाम। रावण की आत्मा बहुत मना करती थी, जिसके अहंकार की बुद्धि जो थी वो बहुत अधिक थी, मन बहुत चंचल था उसका। इसी के कारण आत्मा की बात नहीं मानी, और जान करके भी भगवान से बैर लिया और अपना सर्वनाश कराया। तो आत्मा अंदर से उसके आवाज़ सुनिए, उसकी बात मानिए, उसका कहना मानिए, उसी को गुरु मान लीजिए। गुरु कहीं आदमी के रूप में किसी को बहुत ज़्यादा भरोसा करिए। वो आपसे मिलेगा तो आपका पैसा, आपका सामान, आपकी जो कुछ है वो आपका, वो लालच आ जाएगा उसके मन में, देखने के बाद लालच आएगी आंखों से उसको। तो गुरु, असला गुरु आत्मा, आत्मदीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा जब आपको कोई ना मिले तो अपनी आत्मा को अपना गुरु मान लो, ये जो बताए वही करो। आत्मदीपो भव। भगवान बुद्ध ने, बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे। भगवान बुद्ध जो वो राजा थे, जब परिवार को त्याग दिया, मोह कम कर दिया, तो कोई गुरु दक्षिणा नहीं लिया, गुरु नहीं किया। उन्होंने आत्मदीपो, आत्मा को गुरु मान लिया, उसी के प्रकाश में सारा जीवन व्यतीत किया। तो हमें भी उस आत्मा को जगाना है जो इन भगवान में मूर्ति के रूप में विराजमान है।
वो शक्ति हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारी सोई है, उसी में कीचुड़ गई है। उसको प्रेस करो, बढ़िया नहलवाइए, धुलाइए, उसके अंदर जागृति लाइए अंदर से, तो आपके अंदर एक असाधारण प्रतिभा जागृति है। और ये सब जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों पुराणों में लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दोए, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। ये बिल्कुल है, ये प्रेम जो है 2.5 अक्षर का है, इसको आप जितना बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। ये आत्मा का एक प्रसाद है, आत्मा प्रसन्न है तो प्रेम ही बढ़ती है। और बुद्धि और मन से आप प्रेम नहीं दे सकते, वो लालच है उसमें, स्वार्थ है उसमें, माया है उसमें। इस नाते हमें आत्मा को आगे बढ़ाना चाहिए, आत्मा की बात मानना चाहिए, आत्मा के हिसाब से चलो तो धीरे धीरे आपको रास्ता मिलेगा, भगवान भी दिखेंगे, उजाला दिखेगा अंदर से, और समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कष्ट नहीं, पाप। कष्ट तो मिट जाते, पाप नहीं मिटते। पाप तो मिटाने के लिए जन्म लेना पड़ता है, लेकिन आत्मा जगा लेंगे तो पाप भी नष्ट हो जाएंगे और कष्ट भी नष्ट हो जाएंगे, दोनों। इसलिए आत्मा की भावना में रहना, उसको समझना, और शरीर मन बुद्धि ये 3 चीज़ अलग है और आत्मा अलग है। शरीर है, इसको पालन पोषण ठीक से करो। चोट लग गई, अगर मरहम पट्टी नहीं करेंगे तो हड्डी है टूट गई, अब कैसे चलेगी, वो पैर तो चलेगा नहीं। उसको ठीक से रखो, शरीर की रक्षा करो। अगर खाना नहीं खिलाएंगे, ताकत नहीं भरेगी तो हड्डियाँ मजबूत नहीं, वो तो आप काम नहीं कर पाओगे। थोड़ा मजबूत रहना चाहिए, तो शरीर की रक्षा करो भोजन से और से, योग से ज़्यादा। मन को ठीक रखने के लिए आपको भक्ति में लगाना पड़ेगा, सेवा में लगाना पड़ेगा, देशभक्ति में लगाना पड़ेगा, कुछ न कुछ अच्छे काम में लगाओ मन। ये जो मन भागता रहता है घोड़े के समान, पवन के समान, हवा के समान, वही सबसे बड़ा बदमाश है संसार में। जीवन को नष्ट करने में सबसे खराब रोल जो होता है वो मन का होता है। मन कहता है ये खा लें, मन करता वो करते हैं, मन करता सोए जाएं, मन करता ये जो मन है ये सबसे खराब है। इस मन को संस्कारित करने के लिए आपको अच्छे काम में मन लगाना पड़ेगा। किताबें पढ़िए, धार्मिक ग्रंथ करिए, पूजा करिए, जाप करिए, योग करिए, तो ये मन नियंत्रित होता है, संस्कारित होता है। असंस्कारित मन है, मिठाई बढ़िया दिखी तो ललचा जाता है मन, मिल जाए तो खा ही ले। कुछ भी देखता है, गाड़ी देखता है, कोई भी सामान देखता है, मन करता है ये मिल जाए वो मिल जाए। तो ये मन तो खराब है ना। आप हम सोचिए, इस मन की बात करते हैं, मन कितना खराब है। कोई भी अच्छी चीज़ दिखती है, मन नहीं करता ये मिल जाए। ये मन तो चलता है ना, जो हमारी नहीं वो हमको मिल जाए। तो मन को ज़्यादा संस्कारित करो। अब बच्चे का मन नहीं पढ़ने का, तो पढ़ ही नहीं पाएगा, ज़िंदगी खराब कर लेगा। तो मन ही नहीं होने देता। मन के मारे हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कई श्लोक के माध्यम से भक्तों को बताया है, ये मन मुझ में लगाओ, तो आपका ये मन संस्कारित हो जाएगा, मन फिर कहीं नहीं जाएगा। मैं आप लोगों का इतने दिन हो गया यहाँ रहते हुए, अब आपका मन घर की ओर नहीं जाता, मन यहीं रह गया। इतने साल से घर से हम आए, अब हमारा घर में मन नहीं लगता, तो मन का एक संस्कार हो जाता है। तो मन को अच्छे कार्यों में लगाओ। फिर बुद्धि है, उससे ज़्यादा गड़बड़ होती है बुद्धि, स्वार्थ की बुद्धि है, जिसमें अपना ही फायदा हो चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए। तेल में व्यापारी लोग मिलावट करते, जहर मिलाते हैं बुद्धि के कारण, तो कि फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए, ले जाएगा, सस्ता बेचेगा। तो उसमें तमाम दूधिया होता है, उसमें यूरिया मिलाते हैं, खड़िया मिलाते हैं, गंदा पानी मिलाते हैं। बुद्धि तो कहती है इससे कमा लेंगे, पैसा बढ़ जाएगा, पानी मिला देते हैं। लेकिन बुद्धि कितना स्वार्थी है, दूसरे का नुकसान करती है, अपना फ़ायदा करती है। तो वो बुद्धि भी तुम्हारे नष्ट होने में सहायक होगी। मन भी तो है ही है तुमको बिगाड़ने में, तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारा जीवन बिगाड़ देगी। केवल आत्मा रहती है, और शरीर तो कुछ करता नहीं, उसको आदेश मिलता तो करता है। मन बुद्धि
आत्मा और शरीर। शरीर तो जो बुद्धि कहेगी वो करेगा। जैसे हाथ उठाने का है तो हाथ अपने आप नहीं उठेगा, बुद्धि कहेगी हाथ उठाओ तो उठ जाता है, ये करो तो ये करने लगता है। तो ये तो आजार पे चलता है, इसका कोई वैल्यू नहीं। और हम अज्ञानी लोग इस शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं। बड़ी देर तक रगड़ रगड़ के, एक हमारे मित्र थे उमाकांत नाथ, गोरखपुर के, शाहपुर के रहने वाले, वो 4 बाल्टी में नहाते थे, एक एक उंगली का 10-10 मिनट ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ सुखाते थे। अभी आए थे यहाँ पर, वो जो कैंसर हो गया उन्हीं की बात बता रहा हूँ। दाढ़ी बनाते थे 10 बार 15 बार, यह है ऐसे ऐसे घंटों रगड़ते थे, मैल हटाते थे। शरीर का बोध हो गया, शरीर तो नश्वरवान है, तो नष्ट हो जाएगी, बाद में कैंसर हो गया, उनको खत्म भी हो गया। शरीर के बारे में इतना ध्यान न दो जितना आत्मा के बारे में, और मन बुद्धि को संभालिए, वो ना बिगड़ने पाए। तो जीवन जैसे 2 नदियों के बीच में पानी बहता है ना, तो जहाँ चाहते हैं उद्देश्य वही पानी पहुँचता है, और नहीं तो वो दोनों पाइप अगर टूट जाएंगे तो पानी कहीं फैल जाएगा, नहर का पानी कहीं बह जाएगा। तो जो हमारी मन और बुद्धि है, ये दोनों पाइपें रखिए और बीच में आत्मा को प्रवाहित करिए, बहाइए, तो ये शरीर रूपी जो यात्रा है ना वो पूरी हो जाएगी। बस जय।